श्री राघवेंद्र की ललित लीलाओं का वर्णन करते हुए किष्किंधा कांड के आरंभ में श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान आगे चले, भक्त से मिलने के लिए आगे चले। भक्त से मिलने के लिए तो भगवान आगे चले, पर आज की कथा में श्री जानकी माता भक्ति स्वरूपा है, तो भक्त से मिलने के लिए तो आगे चले, और आज भक्ति से मिलने के लिए हनुमान जी के हृदय में आगे बैठकर चले। चले वो हरस हिय धरि रघुनाथा। अच्छा, आप कहेंगे हनुमान जी चले कि भगवान चले? श्री हनुमान जी को कहा गया जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। श्री हनुमान जी महाराज बाण की तरह चले। अच्छा, बाण तो चलते हुए हम लोगों ने देखे, पढ़े तो हैं ही, पर जहां श्री रामलीला का दर्शन करते, इस मंच पर रात्रि को लोग आते हैं, बहुत सुंदर श्री रामलीला का दर्शन होता है। भगवान श्री राम की ललित लीला का मंचन इसी मंच से होता है। बड़े अद्भुत भगवत कृपा प्राप्त कलाकार, बहुत सुंदर ढंग से लीला दर्शन, सभी लोग आते हैं। मुझे भी अवसर मिलता है तो मैं आता हूँ। तो राम जी की लीला में आपने बाण चलते हुए देखे होंगे, लेकिन एक बात बताओ, बाण चलते हुए तो देखे, पर बाण के चरण देखे कि? बाण के पांव तो होता नहीं, पर चलता है। ऐसे तो कई चीजें बिना पांव के चलती हैं। किसी के घर जाओ, वह स्वागत सत्कार के भाव में औपचारिकता बस पूछता ही है क्या चलेगा। कभी कभी लोग पूछते ठंडा चलेगा कि गर्म चलेगा। एक बार एक मेहमान किसी के घर गया तो गृह स्वामी ने पूछा कि दूध चलेगा कि चाय। मेहमान भी बड़ा विचित्र था, बोला जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। उसको दोनों ही चलेगा। कई बार लोग कहते हैं अभी क्या हो रहा है, कि चाय चल रही है, जलपान चल रहा है। तो इनके भी पांव तो होते नहीं, पर भी चलते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो बिना पांव के चलते हैं उनकी गति किसी के हाथ में होती है। गति तो उनकी होती है। चाय चलती है तो उसके भले ही पांव ना हो, पर जिसके द्वारा चलती है चाय की गति उसी के हाथ में है। लोग जलपान करते हैं तो जलपान के भले ही चरण न हो, पर जलपान करने वाले के हाथ है। और कितना बढ़िया संकेत है कि गति तो हो और गति का साधन ना हो। किसी ने बाण से कहा कि तुम चलते हो पर चरण नहीं है। चलना गति है, चरण गति का साधन है। गति तो होती है पर गति का साधन नहीं है। बिना साधन के गति हो जाए, क्यों होती है? तो बाण ने कहा कि हमारी गति हमारे साधन चरण के अधीन नहीं है, हमारी गति तो उनके हाथ के अधीन है जिनकी तरकस के हम बाण हैं। और इसी को श्री तुलसीदास जी कहते हैं, गति राम ही सो रति राम ही सो। अच्छा, बाण ठिकाने पे लगे तो बाण को प्रसन्नता नहीं, न लगे तो बाण को दुख नहीं। ये तो प्रसन्नता और दुख बाण को नहीं, बाण चलाने वाले को है। तो बाण के माध्यम से चलाने वाला ही तो चलता है। इसीलिए
श्री हनुमान जी तो चलते हुए दिखाई दिए, पर चला कौन? आगे चले। आप कहेंगे कि अगर राम जी चलकर गए तो प्रमाण कहां कि श्री राम जी गए? बड़ा सुंदर प्रमाण है। आपने देखा होगा जैसे कोई यहां घोषणा करे कि अब इनकी बात सुनो, तो घोषणा करने वाला मौन हो जाता है, फिर जिसका नाम लिया जाता वो बोलता है, अगर वो हो नहीं तो बोले कैसे? तो राम जी गए। जब श्री हनुमान जी ने जानकी माता से कहा कि मां अब तक तो मैं बातचीत करता रहा, लेकिन अब रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अब श्री राम जी का संदेश सुनो। और उसके बाद हनुमान जी नहीं बोले अस कह कपि गदगद भयउ भरे विलोचन नीर, तो बोला कौन? कहेउ राम। राम जी बोले, गए ना होते तो बोलते कैसे? कहेउ राम वियोग तव सीता। अच्छा, गए तो कहां गए, किस तरह से गए? जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। तो राम जी जाते हुए नहीं दिखाई देते हैं, पर जो भी जाते हुए दिखाई देता है वह राम जी की उपस्थिति और कृपा का ही परिणाम है। यह इस किष्किंधा कांड के कथा का रहस्य है। इसीलिए आगे चले भगवान है। यहां जामवंत जी कह रहे हैं काचो साध बलवाना, काचो साध है बलवाना, इन पंक्तियों पर ध्यान दें। श्री जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी आप बलवान होकर चुपचाप बैठे, आप बलवान हैं। श्री हनुमान जी नहीं बोले, क्यों? अगर कोई ना बोल रहा हो तो थोड़ी प्रशंसा कर दो तो बोलने लगता है, पर हनुमान जी नहीं बोले। श्री जामवंत जी ने सोचा कि शायद प्रशंसा कम हुई है, तो अब दूसरी बात कहते हैं जामवंत जी, पवन तनय बल पवन समाना। आप पवन के पुत्र हैं और पवन की तरह ही आप बलवान हैं। आशय क्या है? जब बलवान कहा तो मानो देह का यश गाया। बलवान कहा तो देह की प्रशंसा की, और जब यह कहा कि आप पवन के पुत्र हैं, पवन की तरह बलवान हैं, तो अब देह की नहीं गेह की प्रशंसा की। पवन के पुत्र, तो पहले कहा कि आप बलवान हैं, बलवान कहने से देह की प्रशंसा है, और पवन के पुत्र हैं, पवन की तरह बलवान हैं, ये कहने से गेह की प्रशंसा है। और व्यक्ति दो से जुड़ा हुआ रहता है, देह से अहमता के भाव से जुड़ा रहता है और गेह से ममता के भाव से जुड़ा रहता है। पर हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? आप इसको एक उदाहरण से हृदयंगम कर सकते हैं इस भाव को। मान लो किसी भवन में 4 कमरे हों और आपका कोई चिर परिचित व्यक्ति उन 4 कमरों में से किसी एक कमरे में सो रहा हो,
और उसे अगर जगाना हो तो कुंडी खटखटाएंगे, तो 4 कमरों में से किसी एक कमरे में है वो, अब ये पता नहीं किस कमरे में है, तो आप सबकी कुंडी खटखटाते हैं, पर जिस कमरे में वो सोया हुआ होगा उसी कमरे में तो जागेगा। श्री हनुमान जी क्यों नहीं जाग रहे? इसलिए श्री जामवंत जी ने पहले श्री हनुमान जी के देह भाव के कमरे की कुंडी खटखटाई, पर हनुमान जी जागे नहीं, क्योंकि उस कमरे में रहते ही नहीं हनुमान जी। इसका अर्थ अहंता में नहीं रहते। तो गेह भाव की कुंडी खटखटाई कि पवन के पुत्र हो, पवन की तरह बलवान हो, तो भी हनुमान जी नहीं जागे। इसका अर्थ है कि हनुमान जी गेह भाव के कमरे में भी नहीं थे। श्री हनुमान जी न अहमता में रहते न ममता में रहते, लेकिन जागे कब? जब तीसरे कमरे की कुंडी खटखटाई। अब ध्यान देना, तीसरा कमरा कौन सा? पहला कमरा तो देह भाव का चुपसादी रहा बलवाना, दूसरा कमरा गेह भाव का, पवन तनय बल पवन समाना, और तीसरा कमरा राम काज लगी तब अवतारा, राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है। और हनुमान जी सुनते ही भय पर्वताकारा, इसका अर्थ है कि इसी कमरे में सो रहे थे। संकेत क्या? श्री हनुमान जी न देह भाव में रहते हैं न गेह भाव में रहते हैं, वे तो राम जी के नेह भाव में रहते हैं। राम काज अवतारा, राम काज सुनत ही भय पर्वताकारा, काज लगे तो काज लगे तो काज लगे। श्री राम कार्य के लिए, राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है। यह सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वताकार रूप में प्रकट हो गए। स्वर्ण शैलाभ देहम, अब तो हनुमान जी गर्जना कर रहे हैं। सिंहनाद करे नाद करे हर ही बार जलनी देगा श्री हनुमान जी ने बार बार गर्जना की। लीलई नागऊ जल निधि खारा, श्री हनुमान जी बार बार गर्जना करते हैं और हनुमान जी की गर्जना अद्भुत संकेत है। श्री हनुमान जी बोले ये समुद्र लांग जाना तो मेरी लीला है। अच्छा आज हम लोग बड़े मनोयोग पूर्वक एक बात पर विचार करें। एक सज्जन कह रहे थे कि श्री हनुमान जी की गर्जना से कभी कभी तो ऐसा कार्य हो जाता है जो उचित प्रतीत नहीं होता। श्री तुलसीदास जी ने यह क्यों लिखा? लेकिन अगर इस मर्म पर विचार करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई, बहुत महत्वपूर्ण।
श्री हनुमान जी ने ऐसा किया नहीं है। अच्छा, बादल गरजे, बादल की गर्जना हो और कोई व्यक्ति भाग कर अपने घर में घुसे डर के मारे और पांव फिसल जाए, गिर जाए, उसका हाथ टूट जाए, तो क्या बादल ने तोड़ दिया हाथ? वह तो गर्जन। अब उस गर्जन के परिणाम से कोई गिर जाए तो यह बादल का उद्देश्य नहीं है, ना वो कार्य, ना उसे उसका फल मिलेगा, ये उसका कर्म नहीं है। इसलिए आप इस पंक्ति को जब पढ़ें तो ऐसा ना सोचें कि श्री हनुमान जी ने ऐसा किया, पर ऐसा हो गया। अच्छा, यह तो एक सामान्य घटना की बात। अब इसके मर्म पर थोड़ा विचार करें। श्री हनुमान जी की गर्जना से तो गर्भ श्रवण सुनि निश्चर नारी। मुझे तो लगता है कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने भगवान की प्रेरणा से रावण को, लंका वासियों को जवाब दिलाया है। रावण जब गरजता था, चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ श्रवई सुर रवनी। रावण गरजता तो देवांगनाओं के गर्भ गिर जाते। देवता बड़े दुखी थे। महाराज, इसकी समस्या का समाधान तो करो। भगवान बोले चिंता मत करो, देवता दुखी हैं तो देव की समस्या का समाधान तो महादेव करेंगे। और महादेव शंकर भगवान, और शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी ही श्री हनुमान जी के रूप में आए। तो राक्षस गर्जा तो देवांगनाओं के गर्भ गिरे, और महादेव स्वरूप महावीर जी की गर्जना से राक्षसियों के गर्भ गिरे। अब जैसे हम लोग इन शब्दों को सुनते हैं तो तुरंत हमारी दृष्टि स्थूल काया की और उस घटना की कल्पना कर लेती है। पर तुलसीदास जी कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। क्या? ये देवता और दानव, इनको शारीरिक दृष्टि से मत देखिए, इनको वृत्ति के रूप में देखिए। श्री तुलसीदास जी ने कहा, सदगुण सुरगण अम्ब अदिति सी। ये सदगुण ही देवता हैं और दुर्गुण ही राक्षस हैं। चलो, ये बात न लगे तो ऐसे समझ लो, अच्छे आदमी ही देवता हैं और बुरे आदमी ही दानव हैं। अच्छा, दोनों के द्वारा कुछ ना कुछ पैदा होता है। का देवता अपनी बुद्धि का साथ करके, इसकी बुद्धि, देवता रूपी पति की पत्नी रूपी बुद्धि जब गर्भवती होती है तो पुण्य को जन्म देती है, और दानव रूपी व्यक्ति की बुद्धि जब गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है। सज्जन के द्वारा सत्कर्म का जन्म होगा और दुर्जन के द्वारा पाप का जन्म होगा। पर रावण की गर्जना होने वाले पुण्य को नष्ट कर देती है और हनुमान जी की गर्जना आगे होने वाले पाप को नष्ट कर देती है। इस दृष्टि से आप देखिए, हमारे आपके जीवन में अगर हनुमान जी की गर्जना हो जाए, और इसीलिए पुण्य को मिटा देने वाले रावण भी हनुमान जी की गर्जना सुनकर हाथ सुनत दशकंध के भय बंधन ढीले। और ऐसे बजरंग बली ने आज हाथ लगाई, लीलहीना गऊ जल निधि खा, सहत सहाय राम नहीं मारी, श्री हनुमान जी बार बार गर्जना करते हुए कहते हैं,
समुद्र लांग जाऊं, यह तो मेरी लीला है। लीला ही नागों जल निधि खारा। और हनुमान जी जो बोले तो फिर बोलते ही गए, चुप नहीं हुए। उन्होंने कहा कहो तो रावण को पूरे दल के साथ समाप्त कर दूं। सहत सहाय रावण ही मारी। रावण को पूरे दल के साथ साफ कर दो, क्योंकि हनुमान जी जो भी काम करते हैं थोक में करते हैं, फुटकर में नहीं, इकट्ठे ही। और कितना बढ़िया संकेत है कि रावण को सहायकों के सहित समाप्त कर दूं। श्री हनुमान जी की कृपा जिस पर होती है उसके जीवन में पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। फिर उनको लगा नहीं, रावण को तो श्री राम जी मारे, श्री राम जी का अवतार रावण वध के लिए हुआ है। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि बेकार श्री राम जी को, रावण को, कि मैं कह रहा हूं कि खेल में समुद्र लांग कर लंका जाकर रावण को पूरे सहायकों के साथ समाप्त कर दूं, लेकिन रावण को तो श्री रघुनाथ जी मारेंगे, उनका अवतार इसीलिए हुआ है। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि बेकार श्री राम जी को वहां तक जाना पड़े, हम लंका ही यहां ले आए, आनव यहां त्रिकूट उपाधि। श्री तुलसीदास जी घबरा गए, बोले महाराज लंका को वहीं रहने को, यहां मतलब वहीं रहने। और इसीलिए आप बराबर पढ़ेंगे, जब जब श्री तुलसीदास जी रावण आदि राक्षसों का वर्णन करते हैं तो वहां लिखते हैं, वहां निशाचर रहाई सशंका, वहां दूत एक मरम जनावा, वहां अर्धनिशि रावण जागा। और जब जब श्री राम जी का वर्णन करते हैं, यहां भानुकुल कमल दिवाकर, यहां प्रात जागे रघुराई। किसी ने कहा आप श्री राम जी के लिए यहां लिखते हैं और रावण आदि राक्षसों के लिए वहां लिखते हैं, क्यों? श्री तुलसीदास जी बोले ये राक्षस वहीं रहे तो अच्छे, यहां न रहे। राक्षस कहां रहे? वहां। और श्री राम जी कहां रहे? यहां यहां। तो श्री तुलसीदास जी बोले हनुमान जी महाराज कृपा करो, ये लंका वहीं बने रहने दो, यहां मत ले आना, यहां त्रिकूट उपाधि। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि श्री हनुमान जी जोश में नहीं, होश में भी बल बुद्धि विद्या, बल बुद्धि बल तो यह लीलई नागऊ जल निधि खारा, सहत सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ पारी। यह बल और बुद्धि कहाँ? जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे सुमोही। जामवंत जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। अत्यंत सुंदर सार्थक संकेत है कि शक्ति कितनी भी हो पर अनुभवी पुरुषों से परामर्श लेना चाहिए। श्री हनुमान जी में जोश तो है पर जोश के साथ साथ होश भी है। तो किसी भी कार्य की सफलता के लिए जोश के साथ होश चाहिए, बल के साथ बुद्धि चाहिए। एक संत विनोदी शैली में बोलते थे, वो कहा करते थे कि बल और बुद्धि दोनों चाहिए साथ में। कहा क्यों? कहा बिना अकल की ताकत लगाओगे, बिना बुद्धि के बल लगाओगे तो दो ही जगह जाओगे। कहा कहां? कहा या तो सेंट्रल जेल या अस्पताल। हा? अकल नहीं लगाई और ताकत लगा दी, और जिस पे ताकत लगाई वो मर गया तो सेंट्रल जेल, और अकल लगाई न लगाई और ताकत लगा दी पिट गए तो अस्पताल। इसीलिए बल के साथ बुद्धि चाहिए।
श्री हनुमान जी एक और अतुलित बल धामम है, तो दूसरे श्लोक में बुद्धिमताम वरिष्ठम, बल बुद्धि। तो हनुमान जी ने बल का प्रयोग किया, लीलई नागऊ जल निधि खारा, सहत सहाय रावण मारी आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। ये बल का प्रभाव दिखलाई पड़ता है इन वाक्यों में। और बुद्धि कहाँ, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीज सुमोही। अब जामवंत जी के सांस में सांस आई, घबरा गए थे साहब। जब हनुमान जी गर्जना करें तो जामवंत जी को लगा कि पहले तो हनुमान जी महाराज जाग नहीं रहे थे, और जाग गए तो थोड़े ज्यादा जाग गए। यह भी तो समस्या है। श्री तुलसीदास जी बोले कि बाबा अभी तो 3 कांड बाकी है, रामायण यहीं पूरी किए दे रहे हो। किष्किंधा कांड में रामायण पूरी। और श्री राम जी भी मुस्कुराए कि वाह हनुमान जी, हमारा सारा प्रोग्राम ही फेल किए दे रहे हो। असल में हुआ क्या, एक आदमी के दांत में दर्द था, तो वो गया डॉक्टर के पास। पुराने जमाने की घटना है, गांव में रहने वाला डॉक्टर। मरीज ने कहा डॉक्टर साहब परसों से बहुत परेशान है, दांत में बहुत दर्द, कल तो मुश्किल हो गई, रात में सुख से सो नहीं सके, बहुत दर्द है। डॉक्टर ने कहा तो लाओ निकाल देते तुम्हारा दांत, निकाल देते। तो बोला निकलवाने में तो बड़ा दर्द होगा। कहा थोड़ा सहन कर लेना, फिर तो दर्द हमेशा के लिए मिट जाएगा। बोले नहीं, हिम्मत नहीं हो रही। उस समय शून्य करने की व्यवस्था शायद न रही हो। तो डॉक्टर ने कहा कि हिम्मत होती नहीं है, बड़ा दर्द होगा जब आप दांत निकालो। तो डॉक्टर ने अकल लगाई, उससे कहा कि नशा करता। तो बोला हाँ। तो डॉक्टर ने सोचा कि गलत चीज का सही उपयोग कर लें। तो डॉक्टर अपने अस्पताल के सेवक से बोला, बोले इन्हें पिलाओ, नशे की हालत में दांत निकलवा ले जाएंगे। पिलाया, क्यों दांत निकलवाने की हिम्मत आई? तो बोला अभी थोड़ी थोड़ी आई। डॉक्टर बोला और पिला। और पिलाया तो कहा क्यों, अब दांत निकलवाने की हिम्मत आई? तो उठकर बैठ गया, अपनी बड़ी बड़ी लंबी मूंछों पर हाथ घुमाते हुए बोला कि देखें किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगाता है। डॉक्टर तो जैसे पहले ही ठीक था। जामवंत जी को लगा कि हनुमान जी अब जाग नहीं रहे थे, जाग गए तो बहुत ज्यादा जाग गए। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने पूछा कि हम इतना कर तो सकते हैं, पर हमें करना कितना है, यह भी ध्यान देना चाहिए। इसका महत्व नहीं है कि हम कितना खा सकते हैं, महत्व इसका है कि कितना खाना चाहिए। महत्व इसका नहीं है कि हम कितनी देर सो सकते हैं, महत्व इसका है कि कितनी देर सोना चाहिए। श्री हनुमान जी ने कहा कि इतना हम कर सकते हैं, लेकिन आप बताओ कितना करना है। तब जामवंत जी बोले इतना करहु तात तुम जाए। इतना करो, और ये शब्द भी बड़ा मार्मिक है, इतना करो, क्योंकि जामवंत जी जानते कि इन्हें इतना बताएंगे तो इतना करके आएंगे। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहा सुधिया। सीत ही देख कहा सुधिया, सीत ही देख कहा।
श्री सीता माता का दर्शन करके आकर समाचार दे दो। बस इतना ही करना है। अच्छा, अब इस प्रसंग पर और हम लोग थोड़ा गंभीरता से विचार करें। श्री जामवंत जी ने कहा कि इतना करो, श्री सीता माता का दर्शन करके आ जाओ, इतना करो। लेकिन आगे बात बदल गई। श्री जामवंत जी ने तो कहा कि हनुमान जी इतना करो, और सुरसा क्या बोली? राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। अब श्री हनुमान जी बड़े हैरान कि श्री जामवंत जी ने तो कहा इतना करो, उसको तो हमें पता है, पर सुरसा कह रही सब करो, राम काज सब करिए, इतना ही नहीं। तो श्री हनुमान जी ने सोचा ऐसे ही कह दिया होगा। लेकिन जब लंका में प्रवेश करने लगे तो लंकनी भी यही बोली, प्रवेश नगर कीजे सब काया, प्रवेश नगर कीजे नगर कीजे सब काया, प्रवेश नगर सब कर। अब श्री हनुमान जी और अधिक हैरान हुए कि जामवंत जी ने कहा इतना करना, सुरसा बोली राम काज सब करी हो, लंकनी भी कह रही प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। तो इतना तो पता है, पर ये सब क्या है? तो लंकनी ने एक संकेत कर दिया, बोले हमसे मत पूछो सब क्या है। फिर बोले जो हृदय में बैठे उनसे ही पूछ लेना, हृदय राख कौशलपुर राजा, वे अपने आप बताएं। और इसीलिए पहले तो श्री हनुमान जी ने इतना किया, कितना? श्री सीता माता का दर्शन कर लिया अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपकर। लेकिन आगे सोचते हैं, करई विचार करो का भाई, इतना तो कर लिया, सीता माता का दर्शन हो गया, तो अब लौट चलो। लेकिन आगे क्या करूं? सोचने लगे भगवान की क्या आज्ञा है। तो भक्त के माध्यम से भगवान ही बोलते हैं। एक भक्त बोली, महिला कौन? त्रिजटा। नाम भी हमारे यहां बड़े सार्थक नाम होते, त्रिजटा, 3 जटाएं हो जिसकी, बालों को समेटकर जटा बना लिया हो। बाल मानो विचार, प्रचुर मात्रा में सिर से बालों का जन्म होता है और विचारों का जन्म भी सिर से होता है। बाल बिखरे होते हैं, विचार भी बिखरे होते हैं। और जिसने विचारों को समेटकर 3 जटाएं बनाई हो, और 3 जटाएं कौन सी? एक धर्म की, एक उपासना की, एक ज्ञान की। यही वेदत्रय सिद्धांत है, त्रिजटाति। सदकर्म, सत्कर्म, सद्भाव और सद विचार, ये त्रिजटा। अच्छा देखें तो त्रिजटा के परिचय में ही तीनों हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। अब तीनों जरा देखना, रामचरण रति, ये भक्ति की जटा है, रामचरण रति। व्यवहार में सत्कर्म में नैपुण्य चाहिए, तो रामचरण रति भक्ति की जटा, निपुण इस कर्म की जटा, और विवेका ये ज्ञान की जटा, यही त्रिजटा है। लेकिन सबसे पहले रामचरण रति, बाकी साथ में है, पर भगवान की भक्ति मुख्य है। और इसीलिए यह बोली कि मैंने एक सपना देखा। क्या? सपने बानर लंका जारी। श्री हनुमान जी समझ गए कि यह भी करना है, सब यही है। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। लेकिन ऐसे कैसे लंका जला दे? तो जात उधान सेना सब मारी। और यही कारण है
कि श्री हनुमान जी ने जो लौटकर उत्तर दिया उस पंक्ति में व्यतिक्रम है। राम जी ने पूछा क्या क्या किया, तो हनुमान जी बोले नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणबधि विपिन उजारा। व्यतिक्रम है, कहना यह चाहिए कि नाग सिंधु पुनि विपिन उजारा और निश्चर बधि हाटकपुर जारा, लेकिन यहां नहीं। यहां क्या कहते हैं, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, समुद्र लांघते ही लंका जला दी। तो लंका पहले जलाई कि बगिया पहले उजाड़ी? बगिया पहले उजाड़ी, लेकिन जो पहले किया उसको बाद में। श्री राम जी ने कहा कि हनुमान जी तुम्हें तो क्रम ही याद नहीं है कि कब क्या किया। श्री हनुमान जी बोले प्रभु क्रम तो उसे याद रहता है जिसने किया हो, हमने किया होता तो कर्म याद रहता, क्रम याद रहता, किया तो आपने है। लेकिन वैसे देखा जाए तो क्रम बिल्कुल सही है। कहा क्यों? बोले जैसे जैसे आप आज्ञा देते गए उसी क्रम से मैं बता रहा हूं। कैसे? नाग सिंधु समुद्र लांघ कर सीता माता का दर्शन कर लिया। हाटकपुर जारा क्यों कह रहे हो? बोले इसलिए त्रिजटा ने आपकी प्रेरणा से यही बात पहले कही थी, सपने बानर लंका जारी। तो मैंने समझा कि मेरे द्वारा लंका जब जलेगी तब जलेगी, पर प्रभु आपके संकल्प में तो पहले ही जल गई, इसलिए नाग सिंधु हाटकपुर जारा। हनुमान जी तो आपने लंका नहीं जलाई? हनुमान जी बोले ना, नहीं जलाई ना। क्यों नहीं जलाई? कहा हम गए ही नहीं थे, गए होते तो लंका जला। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, ये हनुमान जी कह रहे हैं कि गए नहीं थे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हनुमान जी गए हैं, वीडियो फिल्म बनाई गई है और सीडी में देख लेना। बुलाए गए श्री तुलसीदास जी, चित्रांकन किया है? हाँ किया, फोटो खींचा। तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं, और जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। तुलसीदास जी से पूछा गया फोटो खींचा था जब हनुमान जी लंका जा रहे थे? हाँ, प्रस्तुत करो। तुलसीदास जी बोले फोटो तो हमने हनुमान जी का लिया, पर जब रील धुलकर आई तो हनुमान जी उसमें थे ही नहीं कहीं। अच्छा फिर क्या आया फोटो में? कहा हमने चित्र तो हनुमान जी का लिया, लेकिन जिमी अमोघ रघुपति करबाना। तो हनुमान जी बोले पहले यही फैसला हो जाए कि मैं लंका गया था या आपका बाण लंका गया था। भगवान ने कहा तुम तो वापिस आ गए। हनुमान जी बोले आपका बाण भी तो यही करता है, अस कौतुक कर राम सर प्रभ से उड़ाए निखर। अच्छा चलो हनुमान जी, यह तो तुम्हारी भावना की बात है, लेकिन लंका तुमने जलाई? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं जलाई। क्यों? बोले आज भी कोई किसी का नुकसान करे तो अपना नुकसान उसे पहले करना पड़ता है। थोड़ा सा कपड़ा, मिट्टी का तेल, माचिस की 2-4 तीलियां, इतना खर्च अपना करना पड़ेगा कि नहीं? परवाह रे हनुमान जी, उन्हीं का तेल, उन्हीं का घी, उन्हीं के कपड़े और उन्हीं की आग और उन्हीं की लंका। श्री हनुमान जी से कहा कि आपने अपनी ओर से कुछ नहीं लगाया, उन्हीं के सामान से उनकी लंका जल गई। हनुमान जी ने कहा कि राक्षसों को नष्ट करने के लिए उनका सामान ही काफी होता है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, उसके कर्म ही उसे नष्ट कर देते हैं। तो हनुमान जी बोले हमने तो लंका जलाई नहीं। अच्छा फिर किसने? कहा अगर जलाई तो कई लोग उसमें शामिल हैं। कौन कौन? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके प्रताप ने लंका जलाई, श्री जानकी जी के जाप ने लंका जलाई, सीता माता के संताप ने लंका जलाई, आपके प्रताप ने लंका जलाई, और विभीषण जी के जाप ने लंका जलाई। लक्ष्मण जी बोले आज तो हनुमान जी कवियों की तरह बोल रहे हैं।
अच्छा फिर से सुनाओ। हनुमान जी बोले सुनो प्रभु, रावण के पाप ने लंका जलाई, सीता माता के संताप ने लंका जलाई, विभीषण के जाप ने लंका जलाई, और प्रभु आपके प्रताप ने लंका जलाई। राम जी बोले और कोई बचा? बोले एक और। कौन? हनुमान जी बोले हमारे बाप ने लंका जलाई। हरि प्रेरित ही अवसर मरुत चले 49। हम तो कहीं कुछ। तो श्री हनुमान जी इतने निरभिमानी हैं, प्रभु जो करा। और इसीलिए जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी ये आपकी लीला नहीं है कि समुद्र लांग जाएंगे, ये तो राम जी की लीला है। और राम जी की लीला में आपकी भूमिका कितनी है सो समझ लो। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको करना इतना ही है। सीत ही देख काहू सुधि आई। और तब निज भोज बल राजीव नैना भोज बल कौतुक लागी संग कपि सेना तब निज भुजबल राजीव नयना कौतुक लाग संग कपि सेना, कपि सेन संग संहारि निश्चर राम सीत ही आने हैं। और श्री हनुमान जी महाराज यहां से यात्रा करते हैं। अच्छा एक अद्भुत बात है, श्री हनुमान जी महाराज चले तो मुद्रिका प्रभु प्रदत्त जो मुद्रिका थी उसको मुख में रखकर चले, अर्थात श्री राम नाम मुख में रखकर चले। और इस कांड की शुरुआत कहां से हुई थी? धन्यास्ते कृतिना पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। और राम नाम का प्रभाव, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किए, तेहि न भजसी मन मंद को कृपालु शंकर सरि। शंकर भगवान विष पान कर गए। श्रीमद् भागवत में कहा वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शंकर परम वैष्णव है। किसी ने कहा कि शंकर जी वैष्णव हैं, यह तो समझ में आता कि भक्त हैं, पर परम वैष्णव, वैष्णवों में शंकर जी सर्वोपरि क्यों? तो हमने कहा कि और सब कारण तो हैं ही, पर एक कारण तो मुझे भी लगता है कि वैष्णव कौन, भक्त कौन, जो कहता विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जो भगवान के श्री चरणों का अमृत पान करे। तो हम लोग भगवान का चरणामृत कई बार लेते हैं और कई बार पान करके सिर पर धारण करते हैं, पर शंकर जी से बड़ा वैष्णव कौन होगा? हम लोग तो दिन में 2-4 बार भगवान के चरणामृत को पान करके सिर पर रखते हैं, पर शंकर भगवान तो भगवान के चरणामृत को सदा सिर पर रखते हैं। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी शंकर जटा बनाए। ऐसे परम वैष्णव भगवान शिव से जब किसी ने पूछा कि विष का प्रभाव नहीं हुआ आप पर, क्या कारण है? विष का प्रभाव नहीं हुआ। शंकर जी बोले इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हम राम 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 करते रहते हैं। राम 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 करने वाले पर क्या विष का प्रभाव नहीं होता? बोलना क्यों? शंकर जी बोले हमारे पास था राम राम राम, श्री राम जी का नाम, और लोगों ने पिलाया विष, तो उधर से आया विष, इधर से थे राम, तो विष को राम से मिला दिया, तो दोनों मिलकर हो गए विश्राम। विष तो कितनी भी विषमताओं का विष आवे,
लेकिन अगर श्री राम नाम हमारे जीवन में है तो कालकूट फल दीन अमी को। तो मानो किष्किंधा कांड में पहले उपदेश दिया गया और अब व्यवहारिक रूप दिया जा रहा है। अब श्री हनुमान जी के स्वरूप को देखें। इसमें वंदना की गई श्री राम जी की। भूपाल चूड़ामणि, श्री राघवेंद्र राजाओं के भी राजा हैं, राजन के महाराज राम तुम राजन के महाराज। तुम सोना ही नरेश दूसर सकल भूप सिरताज। श्री राम जी आप राजन के महाराज, राजन के महाराज। सब पर राम राय सिर ताजा। यहाँ राम जी की राजा रूप में वंदना की गई। भूपाल चूड़ामणि। अच्छा, राजाओं से मांगना चाहिए तो श्री तुलसीदास जी ने मांग लिया। भक्ति प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मान। मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि फल बल बंधु श्री राम कृपालु भगवान हरन भव भय दारुण। उसके बाद श्री हनुमान जी की वंदना की गई। अतुलित बलधाम अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देह धनुज वन कृषानु जानी नाम गगन।